Yes, recorded started. ओके Yes. हेलो सिस्टर मंजू यस सिस्टर, सिस्टर ब्रेंडा आ चलिए रही है, 10 मिनट में कनेक्ट हो रही अच्छा चलिए आप प्रेयर कर दीजिए तब तक है। हाँ, मैं करूँ शुरू? जी जी प्रेयर करिए जी जी। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के नए जीवन के लिए, आज के नए दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया, और सारे दिन प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, और हम धन्यवाद देते हैं आपके इस महान कृपा दान के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जहाँ एक साथ प्रभु आपने हम सबों को मिलाया है, ताकि हम इस समय जो आपने हमें दिया है, इस समय में हम तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं प्रभु यीशु, सीखने के लिए आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वरदान के लिए कि आपने हमें बुलाया है वचन सुनने और सीखने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे इस वरदान के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। और इस समय पवित्र आत्मा आप हमें जो कुछ भी सिखाएं, उसको बिल्कुल इजी बना दीजिए, उसको हमारे लिए समझने लायक बना दीजिए, ताकि हम उसको बिल्कुल अच्छे से समझ सके, सहज रूप से समझ सकें और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने पाएं। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन प्रेज गॉड सिस्टर मंजू आप फ्राइडे को क्लास में थी ना? ये सिस्टर। फ्राइडे का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ, विश्वास और भरोसा के बारे में बता रहे थे। जी 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 सिस्टर और एक सिस्टर अभी थी जो हम लोग से कनेक्ट हुई थी, सिस्टर हाँ। क्या था नाम उनका? सिस्टर सैंड्रा। हाँ सैंड्रा, हाँ सिस्टर सैंड्रा है। हाँ, और एक ब्रदर है हिंदी वाले। हाँ, सिस्टर सैंड्रा है। यस हाँ। सिस्टर आज हम लोग बात करेंगे, आप भी बात कीजिएगा, आप कभी म्यूट नहीं रखते अपने आप को, लेकिन आज है ना हम लोग बात करेंगे, ठीक है सिस्टर? ठीक। तो हम लोग फ्राइडे में सीखे थे, है ना? फ्राइडे में फ्लोरी बहुत अच्छा टॉपिक ली थी, बहुत अच्छा लगा वाला। फ्राइडे का क्लास बहुत अच्छा था, ब्लेसेड था, है ना? हम लोग भरोसा और क्या के बारे में सिस्टर सीखे थे? विश्वास, उसका दोनों अलग अलग है, वही बता रहे हैं। हाँ विश्वास। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि वो विश्वास और भरोसा एक एक वर्ड के बारे में इतना अच्छा मीनिंग बताई फ्लोरी, जो हम लोग नहीं जानते थे, है ना? हम लोग पढ़ते थे बार बार, भरोसा और विश्वास के बारे हम लोग वचन में पढ़ते थे, लेकिन समझते कभी नहीं थे उसको। विश्वास का अलग बताई, भरोसा का अलग बताई। तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि ब्रदर जॉनसन, जोसलिन, फ्लोरी के द्वारा हम लोग को ये सब वो लोग सिखा रहे हैं, है ना? बहुत इजी से, एकदम इजी वे में सिखा रहे हैं दोनों तीनों जन, है ना? आप लोग भी मानते हैं, हम भी सीख ही रहे हैं, इसीलिए हमसे बात कीजिएगा, ठीक है? ये सिस्टर। हाँ, ये वाला टॉपिक के बारे में फ्लोरी हमको बहुत पहले पढ़ाई थी, और इससे थोड़ा सा और भी वो डिटेल की थी, वो और भी अच्छा से बताई थी आगे। तो हम तो बहुत अच्छा लगा, कल का फिर से हम लोग सुने, एक एक शब्द को जो वो वचन में लिखा है उसका मीनिंग सिखाती है ना वो लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना? एक एक शब्द, हम लोग तो पूरा बाइबल पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ, लेकिन ऐसा पहले समझा ही नहीं हमने, कभी समझे नहीं। जब हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं तो हम लोग का दिमाग में एकदम घुस जाता है वाला, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम तो बोलेंगे परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग तो अगर पैसा दे के भी सीखना चाहे ना, कोई नहीं सिखा पाएगा ऐसा, शायद हमको तो ऐसा लगता है ना? हाँ, प्रेज गॉड कि वचन का जो वचन का हम लोग को भूख है, वो वचन का भूख को मिटाने के लिए प्रभु इनको हम लोग का जीवन में भेजा, है ना? हम लोग का जीवन में ये लोग को भेजा। वो प्रभु जानता था इनको वचन का भूख है, वो जानता था कि हम लोग वचन सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई सिखाने ही वाला नहीं था, इसीलिए प्रभु इन लोग को यूज किया। तो प्रेज गॉड, इनको प्रभु और यूज करे, जहां तक वचन नहीं पहुंचा है वहां तक ये सभी पहुंचे, ताकि सभी कोई वचन जाने।
तो हम लोग ना सिस्टर इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, जो हम लोग भजन संहिता 71 का 1 और 2 पढ़ रहे थे कल, है ना। थोड़ा सा फ्लोरी उससे आगे भी हमको बताई थी, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा बताना चाहते हैं और आगे। ठीक है, भरोसा, यस। भरोसा के बारे क्या बोली थी सिस्टर, बता दीजिएगा थोड़ा सा। भरोसा क्या है? भरोसा विश्वास से भी ऊपर है भरोसा। विश्वास जैसे हमारा कॉन्फिडेंस है, हम उसमें जो नहीं दिखता है उस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन भरोसा ये है कि हमको चाहे कुछ मिले ना मिले, हम जानबूझकर प्रभु से हम जुड़े रहते हैं हाँ कि हाँ, हाँ सही में। ऐसे। हाँ, मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम लोग मतलब कुछ हम लोग को मिले नहीं मिले, हम लोग को बस हम लोग वादा कर लिए, परमेश्वर से कमिटमेंट कर लिए हैं कि हम आपसे हाँ जुड़े ही रहेंगे। और जी। प्रभु जब हाँ, हम लोग भरोसा करते हैं तो प्रभु उससे बहुत खुश होता है, पता ना। विश्वास करते हैं जब प्रभु तो खुश होता है, लेकिन जब भरोसा करते हैं तो उससे ज्यादा खुश होता है। क्योंकि जैसा मान लेते हैं अगर हमको कुछ चाहिए, हाँ, हमको समझ लीजिए एक तो फोन ही चाहिए, फोन चाहिए, और हमको वो फोन सिंपल सा अगर फोन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ अगर हमको कोई अगर हमको जा रहा है फोन लेकर के, चलिए मेरा हस्बैंड ही हमको ले जा रहा है फोन खरीदने के लिए, और हम उसको बोले हमको एक तो सिंपल सा ही फोन खरीद दो, हमको लेकिन जरूरत है फोन का, तो वो ले जाता है दुकान में और वो एक फोन देने, तो हम खुश है कि हमको फोन मिलने वाला है ना। हम खुश है कि हमको फोन मिलने वाला है। लेकिन जब दुकान में ले जाता है तो वो एक अच्छा सा एंड्रॉयड फोन हुआ या फिर आईफोन हुआ वो खरीद के हमको देता है, तो हम तो पहले से खुश थे कि फोन मिल रहा है, लेकिन अब जो हमको आईफोन मिल गया है तो सोचिए मेरा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग फूले नहीं समा रहे, है ना। हाँ 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 तो प्रभु ऐसे ही जब हम लोग विश्वास करते हैं तो खुश होता है, लेकिन जब हम लोग भरोसा उसका ऊपर भरोसा करते हैं, उसका वचन पर भरोसा करते हैं, तो वो फूले नहीं समाता। सिस्टर आप समझ रही हैं ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और एक सिस्टर हम नाम भूल जा रहे हैं वंशु सिस्टर, हम उसका सिस्टर नाम भूल रहे हैं सिस्टर क्या नाम है उनका? सिस्टर सैंड्रा। सैंड्रा, सिस्टर सैंड्रा। हेलो Y- सिस्टर सैंड्रा, Yes, sister. Yes, sister. आपको मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सिस्टर? बहुत Yes, हार्ड है। yes, yes. No, no, no. Very simple. It's okay. It's ओके, simple. थैंक यू It's सिस्टर, from थैंक यू, India, no? थैंक I यू। can understand. हाँ Thank you. Yeah, I'm just ठीक है, listening. Yeah, yeah. ठीक है, God bless ठीक you. है God सिस्टर। bless you. तो वैसे ही हम लोग का खुश हो जाता है प्रभु। और वचन भी हम लोग को यर्मिया अगर 17 का 7 पढ़ेंगे तो उधर लिखा हुआ है, मंजू सिस्टर मंजू एक बार निकालेंगे हम लोग, हाँ, यर्मिया 17 का 7, यर्मिया। और अगर इंग्लिश में कोई यहाँ है तो जर्मिया होगा उसका, जर्मिया 17:7। 17 का 7। जी जी जी। हाँ उसमें क्या लिखा है सिस्टर, पढ़ दीजिए। हाँ। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, बस जो तो प्रभु बस का बस सहारा ले। अच्छा, बस, थैंक यू, प्रेज गॉड। इधर लिखा है वचन में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु यहाँ उसको धन्य बोल रहा है जो भरोसा रखता है। यहाँ पर भरोसे के बारे में हम लोग को वचन बता रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य का मतलब हमको फ्लोरी बहुत अच्छे से समझाई थी और इजी वे में समझाई थी, इसलिए हम आप लोग को भी समझा रहे हैं कि धन्य का मतलब, जैसे बहुत हम लोग धन्य का मतलब, हम लोग उस दिन भी फ्लोरी बता रही थी कि हम लोग धन्य किसको बोलते हैं, जिसके पास सब कुछ रहता है ना। जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, कार है। कभी कभी हम लोग दुनियादारी में धन्य उसको भी बोलते हैं, है ना। लेकिन वचन सीखने के बाद हम लोग जाने कि धन्य किसको बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभु सु धन्य उसको बोल रहा है, एक जैसे उदाहरण, जैसे बहुत जोर का बारिश हो रहा है, ठीक है, तो हम बाहर जाना है हमको, तो हम एक छाता लेकर निकल रहे हैं, ठीक है।
बारिश हो रहा है बहुत जोर से और हम एक छाता लेकर निकल रहे हैं, लेकिन बारिश इतना जोर है कि वो छाता भी अगर हम लेंगे तो पूरी तरह नहीं बच पाएंगे हम, हाँ ठीक है, बच नहीं बिल्कुल सकेंगे और भीग जाएंगे। हाँ लेकिन अगर हम उसी छाते के जगह में रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, तो हम पूरी तरह से बच जाते हैं बारिश से। मतलब हम सुरक्षित हो जाते हैं, एक कवच के बिल्कुल समान जो हम पहन लिए हैं, ठीक है। तो जी धन्य प्रभु उसको बोलता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, तो वो प्रभु का वैसे ही जैसा रेन कोट एक पानी से हमको बचाता है, कीचड़ से बचा रहा है, सब चीज से बचा रहा है, वैसे ही ये एक एक कोट देता है, जो कवच देता है हम लोग को, जो पूरी तरह से हमको बचा के रखता है। वो एक आत्मिक कवच है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो कवच प्रभु हम लोग को देता है। और वो तब देता है जब हम लोग उसका वचन पर विश्वास करते हैं, उसका वचन पर चलते हैं, मतलब उसके वचन के अनुसार करते हैं। और वो कवच हमको शैतान से, बुराई से और शैतान का काम से, बुरा तरह का जीवन से, हर तरह क्षेत्र हम लोग का जीवन का हर हर कोना में और हर क्षेत्र में, हर बात में वो हम लोग को शक्ति देता है, हम लोग को मतलब जीत देता है और हर चीज से बचा के भी रखता है। वो शक्ति जी है, वो कवच है, वो कवच में वो शक्ति है प्रभु का, जो हमको हर तरह से शक्ति देता है, हर एरिया में, सब चीज से लड़ने का, सब चीज का हम लोग को क्या बोलेंगे, उसका सामना करने का शक्ति देता है। वो कवच, जिसके पास ये प्रभु का कवच है, वही धन्य है। आप लोग समझे? अच्छा यस प्रेज गॉड, आप लोग समझे? तो यस एक तरह का कवच, मतलब प्रभु की ओर से हम लोग को कवच मिलता है ना, जो हमको उसका वचन को सुनने के कारण मिलता है। उसका वचन को जब हम लोग पूरा करते हैं, जब हम लोग उसका आज्ञा को मानते हैं, जो वचन में लिखा है वही करते हैं, चाहे हम लोग के साथ बुरा हो चाहे अच्छा, लेकिन हम लोग वही करते हैं जो वचन में लिखा है, उसके अनुसार प्रभु हम लोग को ये सब कवच देता, वही धन्य कहलाता। ठीक है, ये एक बात सिखाई गई है। और उसके बाद हम जो सांसारिक लोग हैं, जिसके पास सब कुछ होता है, उसको तो धन्य कहते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग के पास जो प्रभु का इतना वचन है, हम लोग जान के भी हम लोग अनजान थे इससे, है ना। जो बिल्कुल वचन हाँ हम लोग के पास आज है, हम लोग विश्वास के बारे जानते थे, सुनते थे, भरोसे के बारे सुनते थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि भरोसा विश्वास से बढ़ के भरोसा है, और प्रभु भरोसा करने वाला लोग को धन्य कहता है। और धन्य वो लोग हैं जिसके पास प्रभु का कवच है, हम लोग कभी नहीं जानते थे। जी तो हम लोग और आगे अगर हम लोग देखेंगे, उस दिन तो हम लोग सीख लिए कि कैसा धन्य और भरोसा का है। फिर उसके बाद फ्लोरी ये भी बताई थी कि 15 में वचन में बताई थी वो हम लोग को, है ना, 15वां वचन में बोली थी। पहले तो 71 का 2 में जो लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ दीजिए सिस्टर। 71 का 2 भजन संहिता, भजन संहिता 71 का 2 भजन संहिता साम है, राइट? song. Yes, sister. Hello, sister Brenda. Good हेलो, evening. गुड इवनिंग। Praise God. Praise God. प्रेज गॉड सिस्टर। साम, राइट? जी जी। साम 71। 71 का 2, हाँ। Okay. सिस्टर मंजू, यस सिस्टर पढ़ूं? हाँ पढ़िए। केवल 2 कि 1 और 2? केवल 2। अच्छा, तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, बस मेरी सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, बस उतना ही, है ना। तू न्यायी है, तू मुझे छुड़ा और मेरा न्याय कर। और मेरा बाइबल में लिखा है ऐसे, ठीक है, तू धर्मी है, मुझे छुड़ा। हेलो हेलो यस सिस्टर सिस्टर ब्रेंडा, हाँ, एक मिनट, आई जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट रुको। Just hold on. I'll just mute everyone. There's a lot of noise. यस यस ब्रदर।
Yes, Sister Nisha. Praise God. यस यस, प्रेज गॉड। तो हम लोग देखने वाले थे भजन संहिता 71 का 2 को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा है मेरा बाइबल में, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। तो फ्लोरी हम लोग को बताई थी ना क्यों, क्योंकि उसका आंसर उसमें लिखा हुआ है उसी का 15 में। सिस्टर ब्रेंडा ये पता है ना, उस दिन जी जी, फ्राइडे को। पढ़े थे, हाँ तो जी। हाँ, उसका आंसर हम लोग को फ्लोरी बताई कि 15 में लिखा है कि मैं अपने मुंह से तेरा धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। दिन भर हम लोग को उसका धर्म का, उसका धर्म के बारे में अपना मुंह से बोलना है ना। हम लोग को फ्लोरी बोली, लेकिन हम लोग धर्म जब बोलते हैं ब्रेंडा सिस्टर, तो वो धर्म आप लोग क्या बोलते हैं उसको? धर्म का बोलने से फ्लोरी क्या सिखाई? धर्म, धर्म के बारे में बोलना है जीसस का, तो आप क्या बोलेंगी? धर्म मतलब धर्म, राइटनेसनेस। राइचियसनेस। जी, तो जीसस का राइटनेसनेस के बारे में हम लोग को दिन भर बोलना है, फ्लोरी बोली। तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सा यहाँ ऐसे लोग हैं कि वो लोग शायद नहीं जानते होंगे कि हम क्या बोलेंगे राइटनेसनेस के बारे में, तो वो उसको थोड़ा सा बता दीजिए क्या है, कैसे बताई थी फ्लोरी? कुछ राइचियसनेस, बताई थी? हाँ राइचियसनेस को बताया था। बताई थी, अच्छा। मुझे थोड़ा आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि आप क्या है, क्योंकि राइटनेस, अच्छा हाँ हम थोड़ी, बताते हैं, हाँ ठीक है। हमको आप जैसे बताओ। बताई हम आपको बताते हैं, हाँ ठीक है। फिर मुझे ठीक है, रिकॉल होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हम ओके, प्रेज गॉड। तो हम लोग को बोलता है, वचन बोलता है कि वहां दाऊद बोल रहा है कि हम लोग को अपना मुंह से प्रभु का धर्म का दिन भर प्रचार करना है। तो धर्म का प्रचार करना है, तो हम प्रभु का धर्म, धार्मिकता क्या है? हम प्रभु का धार्मिकता, प्रभु का धार्मिकता उसका व्यवहार ही उसका धार्मिकता है। प्रभु का जो नेचर है, जीसस का जो नेचर है, वो उसका धार्मिकता है ना। जो नेचर उसका है, प्रभु का नेचर क्षमा करना, है ना, दया करना, प्रेम करना, कृपा करना, ये सब। लेकिन राइटियसनेस में सबसे ज्यादा जरूरी था, अगर बोला जाए हम लोग धर्म बोलने से, वो जो बलिदान किया ना, अपना 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 जीसस अपना लहू बहाया, हमारे लिए दर्द सहा, तकलीफ सहा, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, ये उसका है धर्म। खासकर जो जब हम लोग धर्म बोलते हैं, तो हमको, तो हम उस समय हम 2 साल पहले हम लोग का साथ, हम लोग दोनों ये वाला हमको क्लास वो ली थी, उस समय का हम आपको बता रहे हैं कि वो जब हमको बताई थी, तो बताई थी कि जब प्रभु यीशु जो हम लोग के लिए किया, आके यहाँ बलिदान हुआ, इस दुनिया में मनुष्य रूप में आया और अपना सब कुछ हम लोग के लिए दे दिया। तो जो जो वो किया, वो प्रेम किया, वो क्षमा किया, वो दया किया, वो कृपा किया, वो हम लोग के लिए धार्मिकता है। तो जो कुछ भी प्रभु यीशु किया, उसको हमको दिन भर याद करना है, दिन भर हमको याद करना है उसको, ठीक है। उसी, आपको कुछ याद आया सिस्टर ब्रेंडा? हाँ कि जीसस हाँ याद है। जीसस ने जब जीसस क्राइस्ट ने जब अपने मतलब हमारे गुनाहों के लिए हमें हर चीज से आजाद करने अपने जब जान दे दी, राइट, अपनी जान जी हमारे जी गुनाहों के लिए दी है। तो जीसस ने मतलब हमें सब कुछ दे दिया था, राइट। जी जी तो अक्सर ये होता हम हमारी जिंदगी में जब हम कोई कठिन समस्या में आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो हम जी, अक्सर ये करते हैं कि हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो प्रॉब्लम, जो हमारे मसले होते हैं, हाँ और हाँ हम हाँ, उसकी हम जो सना परिश्ते शुक्रगुजारी जो जीसस ने हमारे लिए किया है वो ऑलरेडी, भूल जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ हम हाँ, वो भूल जाते हैं। भूल जाते। और फिर फ्लोरिडा ने ये बताया कि हम जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम उसके वादों पर गौर करते हैं, हम उस पर स्टडी करते हैं, और फिर भी हमें उससे फल नहीं नजर आता, फिर भी हमारे मन में जहन में सुकून नहीं है। तो हाँ, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको अपने मतलब हम अपने दिल से, अपने मन से नहीं बोलते।
और हाँ, फिर ये बताया था ना कि क्योंकि जब तकलीफ, क्योंकि जो तकलीफ रहता है उस समय में वो हावी रहता है हम लोग के ऊपर में, है ना? एग्जैक्टली वो हम जी लोग के जी ऊपर जी रूल करने लग जाता है। उसी हम्म, समय वचन कहता है कि उसी समय हम लोग को तकलीफ रहते समय हम लोग को मुंह खोल करके प्रभु यीशु का धर्म का प्रचार करना है। उस समय हमारा सोच गलत का ओर चले जाता है, यानी हम प्रभु का भरोसा छोड़ देते हैं। हम अपना मुंह से अपना तकलीफ बोलने लगते हैं, परेशानी बात निकालने लगते हैं। उस वक्त हम प्रभु का धर्म को, उद्धार को भूल जाते हैं, जो हमको कभी नहीं भूलना है। उस समय हमको अपना अपना आत्मा को, अपना मुंह को कंट्रोल करना, और उसी समय हमको वचन बोलना। उसी समय हमको प्रभु का कुछ याद, अगर वचन भी नहीं आता तो प्रभु का उद्धार को हमको याद करना। प्रभु धन्यवाद कि आप इस दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे। इतना तो हम शायद बोल ही सकते हैं, लेकिन हो सकता है बोलना बहुत मुश्किल है। वो बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इस समय जब प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, तब हम लोग ना ये कर नहीं पाते हैं जल्दी से। इससे क्यों नहीं हम कर लोग, पाते हैं, मतलब हम क्योंकि क्यों नहीं हम कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग के ऊपर बहुत, हम लोग कभी कभी वचन हम लोग का हो सकता है कि दिमाग से नहीं, या फिर हम लोग का ऊपर हावी रहता है, हम लोग का तकलीफ, हम लोग का ध्यान वहां रहता है, हम लोग का ध्यान वचन से हट जाता है। सबसे पहला तो ध्यान ही हटता है। ध्यान हम लोग किधर रखते हैं वही डिपेंड करता है। हम लोग का सोच, जैसा सोच हम लोग का माइंड में आता है, हम लोग को तुरंत उस सोच को फ्लॉरी बताती है वचन से हटाना है। हटा दो, ये सोच को हमको रखना ही नहीं है। ये सोच को अभी हमको इसी वक्त निकालना है, और हम अपना सोच तुरंत वचन की ओर ले जाना है कि वचन जो बोल रहा है हम वही मानेंगे। अगर वचन हमको प्रॉब्लम के समय, तकलीफ के समय में बोल रहा है कि प्रभु का धर्म का प्रचार करो, धर्म धर्म को मुंह से बोलो, तो हमको बोलना है। और सच में सिस्टर बंडा, ये वाला वचन मेरे जीवन में बहुत काम किया, बहुत काम किया ये वचन। इसके बारे में हम आपको जरूर गवाही देंगे, पर इससे पहले एक बार हम लोग 16 को भी देखेंगे, ठीक है? ओके 15 हम लोग पढ़े, उसके बाद 16 को भी पढ़ेंगे। 16 को कोई पढ़ दीजिए, सिस्टर मंजू, हम्म पढ़ दीजिए मंजू। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। आगे भी पढ़ो और एक लाइन है। बस अभी फिलहाल इतनी, थैंक जी यू, प्रेज गॉड। तो हम लोग जो है, हम लोग केवल प्रॉब्लम, हम लोग धार्मिकता के बारे पढ़े थे सिस्टर बंडा, की हम लोग धार्मिकता को बोलना है हम लोग को, है ना? केवल थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम लोग प्रेयर करते हैं ना कभी कभी, तो प्रेयर के समय ही, या फिर जब ऐसे रहता है कुछ, तभी हम लोग कभी कभी याद करते थे ना। पहले जब वचन हम लोग नहीं जानते थे, करते थे, तो ऐसे ही करते थे, प्रेयर हाँ, करने बैठते सारा थे। मतलब सुख उसी समय में थोड़ा ईश्वर को देर, नहीं हाँ, याद करना है। थोड़ा देर हम लोग केवल याद करते थे, प्रभु आप मेरे लिए आए दुनिया में, मेरे लिए मरे। पर दाऊद कितना अच्छा बोलता है कि सुख रहे दुख रहे, लेकिन हमको उसका हमेशा धर्म का प्रचार हमको उसका करते रहना एग्जैक्टली है ना? तो हम्म, इधर 71 का 16 में लिखा है, धर्म के साथ में, धर्म के प्रचार के साथ, राइटनेस के साथ में हमको प्रभु बोल रहा है पराक्रम के कामों को का वर्णन करो। तो फ्रेंड, आप पराक्रम के काम बोलने से आप क्या बोलेंगे उसका? आप लोग का ये में क्या लिखा है सिस्टर ब्रेंडा बाइबल में? अगर सिस्टर पराक्रम एनी है मतलब तो, वही तो, सिस्टर एनी है तो पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। सिस्टर ओके एनी है तो बोलिए ना, देखिए। सिस्टर एनी में ख्याल से नहीं है। अगर आप मुझे एक सेंटेंस की तरह से बता दे कि क्या एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप, पराक्रम जो भी। पराक्रम यानी जीसस का प्रभु परमेश्वर जो था उसका बड़ा बड़ा काम, बिग समझ रहे मिरेकल्स, सिस्टर? हाँ, उसका पराक्रम के मिरेकल्स, काम, हाँ, हिज मिरेकल्स, बड़ा, मर्सी, हिज हाँ हाँ, मिरेकल्स। हम्म। प्रभु जो हम लोग का जीवन में बड़ा बड़ा काम किए रहता है, जो भी हम लोग का पहले का लाइफ था, हम लोग चाहे प्रभु में थे नहीं थे, लेकिन प्रभु का तो हम लोग बड़ा बड़ा काम देखे, हम लोग को मिला है ना? हुआ है हम लोग का एग्जैक्टली जी लाइफ में। तो वो काम को हम लोग, जब प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, तो हम लोग वो काम को भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं वो काम को, और शैतान केवल हम लोग को वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। हम लोग को केवल तकलीफ का और अपना ध्यान दिखाता है।
है ना, केवल हम्म, तकलीफ दिखाता है, लेकिन जो प्रभु अच्छा काम किया उसको छिपा देता है, इतना उसका प्रेशर बढ़ा देता है कि हम लोग उसको छोड़ करके उसका पराक्रम का काम जो हम लोग को लाइफ में हम लोग का किया है, हमको दिया है, हम लोग का बच्चा लोग को ब्लेसिंग्स दिया, हमको ब्लेसिंग्स दिया है, सब हम लोग अच्छा काम भूल जाते हैं और वो केवल हम लोग उसका प्रॉब्लम जो हम लोग के सामने है उसको देखते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु जब उससे हमको निकाला है तो अभी भी हमको उससे निकाल सकता है, अभी जो मेरे पास प्रॉब्लम है उससे, है ना, हम लोग भूल जाते हैं। और एक काम फ्लोरी बताती है ना, कि हम लोग प्रभु को, हम लोग अपने पापों को याद नहीं करना है, लेकिन हमेशा हम लोग अपना ना पाप को हमेशा शैतान हम लोग को याद दिलाता है। फ्राइडे की क्लास में फ्लोरी बहुत अच्छा से बताई थी ना, हमेशा हम लोग को गिल्ट में ले जाता है ना शैतान, हमेशा गिल्ट में ले जाता है कि तुम तो ऐसा किए, अब तो प्रभु का धार्मिकता तेरे साथ नहीं, तेरा तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, प्रभु से तुम प्रभु का मार्ग में नहीं चल रही है, जो वचन बोल रहा है वो नहीं कर रही है, केवल केवल गलती ही दिखाते रहता है ना। हम लोग कभी कभी जब नहीं आते हैं क्लास में कितना गिल्ट महसूस होता है ना, 3 दिन हो गया नहीं आ पा रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना खराब लगता है। लेकिन ये सच में शैतान हम लोग का केवल गलती दिखाता है, पर प्रभु जो अच्छा काम करता है वो छिपाने मांगता है हम लोग का जीवन से, उसको याद करने से वो रोकता है शैतान कि मत याद करो, पर हमको प्रभु का काम को याद करना है, जो हमारे लिए बड़ा बड़ा वो काम हम लोग का जीवन में किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हम लोग को कितना बार गलती जो हम लोग भूल किए, भूल के कारण जो डिसीजन लिए उससे वो निकाला हम लोग को, सबको हमको याद करना है। राजा दाऊद भी इस बात में बहुत जोर दे करके कहता है कि केवल उसका धर्म का चर्चा करो और पराक्रम का चर्चा करो, तो जो वचन में लिख रहा है उसका तो जरूर, इतना जो प्रेशर दे के बोल रहा है उससे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता होगा। इसीलिए राजा दाऊद भी हमको लगता है इतना आशीषित था, उसका पास जब भी प्रॉब्लम आता था, तकलीफ आता था, वो ऐसे ही करता था, इसीलिए शायद वचन में भी लिखा कि तुम लोग भी करो बोल के, है ना। तो पराक्रम का काम का बोलता है कि उसका स्तुति करना, है ना, उसका स्तुति करना, उसका शक्ति, उसका सामर्थ, उसका आशीष, वो सब कुछ को याद करना हम लोग को, है ना। तो अगर हम लोग पराक्रम के काम को देखने के लिए अगर जाए ना, तो एक बहुत अच्छा कहानी इस बाइबल में है जो हमको याद है, हमको ब्रदर बताया, ब्रदर जॉनसन सिखा रहा था, जब वो यहाँ पर हमको लगता 2015 में आया था। उस समय फ्लोरी जस्ट उसको लाना स्टार्ट की थी जमशेदपुर इंडिया में, तो वो उस समय उस कहानी को बताया था। और सोचिए, हम जो पेंटिकोस्टल है और इतना वचन को सीखने के लिए यहाँ वहां घूमते थे, बाइबल पढ़ते थे, और इस स्टोरी को हम जानते ही नहीं थे इस बाइबल में कि ये नाम का कोई आदमी है, ये नाम का कोई राजा है जो इतना ब्लेसेड हुआ, इतना आशीष पाया, हमको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब हम इसका कहानी सुने ना, और इसके द्वारा मेरा जीवन में जो आशीष मिला, हम उसी को आपको आज आप लोग को ना, कल जब फ्लोरी बता रही थी और जब आज फ्लोरी बोली कि तुमको क्लास लेना है दीदी, तो हम बोले आज तो हम बताएंगे ये वाला बात जरूर। आज हमको मौका मिला है, आज हम बताएंगे। तो हम लोग को ना ये मिलेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। ये एक राजा के बारे में स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे आज। हाँ, ओके। तो ये है क्रॉनिकल शायद। सॉरी, शुरू करने से पहले स्वीटी Okay. गोम्स ने हाथ उठाए, हम इसे चेक कर ले क्या बोल रहे हैं। ओके जस्ट 1 मिनट जी। हेलो स्वीटी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्वीटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रेज गॉड, ऑल गुड। यस स्वीटी। मैं ये कह रही हूँ, मेरी मम्मी की ना पथरी हुआ है और 20 ml का ग्रैंड पाउडर में, और वो किडनी में भी हुआ है 7.5 mm। तो मैं चाहती हूँ मम्मी के लिए प्रे करें। ओके सिस्टर निशा। जी सिस्टर। तो सिस्टर जी बोले। आप प्रेयर करिए। चलिए, आप बहुत अच्छा, हम पिछले बार आपका देखे थे प्रेयर का,
चलिए Okay. आप एक आप स्वीटी मम्मी को लाएं कैमरा पर। जी। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिस्टर। यस सिस्टर। सिस्टर याद है आप लोग कॉन्स्टेंटली आ रहे थे और हमने ब्रदर ने और सबने सिखाया था कि हम पहाड़ को, राइट, पहाड़ को बोल सकते हैं कि हम इधर से उखड़ जा। कलाम में लिखा हुआ है मरकज के अंजील में। हेलो सिस्टर। Hello, good यस evening, ma'am. गुड इवनिंग। तो सिस्टर आप ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है आपका। किडनी में वो 20 ml का वो है पथरी, और ब्लैंक वाटर में 20 ml का है तो पथरी है या पित्त की थैली में। तो आपको याद है हमने लास्ट टाइम स्वीटी के लिए भी स्वीटी को भी बोला था पढ़ने के लिए, और उसने अपनी आंखों की बीमारी को कैसा खत्म कर दिया था। हाँ 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 तो चले आज आप भी हमारे साथ वो ही बोले। हाँ आपको मालूम है कि मरकज के अंजील में क्या लिखा हुआ है? हाँ। क्या लिखा हुआ है? याद नहीं है मैम, 2 दिन से। ओके, एक मिनट, हम आपको याद दिला देते हैं। ओके, सिस्टर मंजू आप बोलोगे? मुझे जी। मेरे पास इंग्लिश में है। हाँ हाँ 23 और 24 पढ़े जी जी। मरकज की अंजील। हाँ। सिस्टर आप गौर से सुने। हाँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। यस सिस्टर। सिस्टर आपने सुना ना कि जीसस ने लिखा है कि आप हाँ, खुद हाँ। अगर आप बोलोगे इस जो आपकी बीमारी है, आप खुद बोलोगे उसको आपके बदन से निकलने के लिए, वो निकल गई, निकल जाएगा। सही है? निकल गई, तो निकल गई। हाँ, ऐसे ही हमारे बाइबल में खुदावन ने जब हाँ। तकमीन की किताब में पहले जब पूरी धरती पर अंधेरा था और पाप हाँ। उस पर जुम्बश कर रहा था, खुदावन ने अपने मुंह खोल कर बोला उजाला हो जा। उजाला हो गई। हाँ, तो इसी तरह जब भी हमारे ये जो बीमारी जो भी है, बीमारी की आत्मा, आपको अपना मुंह खोल के बोलना है कि उसको अपने जिस्म से निकल जाने के लिए। जिस्म से निकल गया, यस निकल गई। सिस्टर मंजू जी। आप बोलोगे? मैं उर्दू में नहीं बोल सकूंगी, आप बोलोगे इसे? सिस्टर निशा। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ सिस्टर निशा, मुझे जी। उर्दू में नहीं बोलना आएगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैंने इसे मरकज के अंजील बताया है। तो हम्म। सिस्टर इसी तरह अभी आप सिस्टर निशा के पीछे पीछे बोले। ठीक है, ठीक है। चलिए सिस्टर, अभी हम भरोसा और विश्वास के बारे में पढ़ रहे थे ना सिस्टर, आप सुने हाँ। कुछ भी? हाँ सुना ना? तो हाँ, विश्वास हम लोग कर रहे हैं, है ना? विश्वास करते हैं। कर रहे हैं तो प्रभु हाँ, विश्वास से खुश होता है ना? खुश होता है। हाँ। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं तो प्रभु हमको धन्य बोलता है। धन्य बोलता है। क्योंकि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा
चंगा होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको धन्यवाद देंगे, धन्यवाद है ना, दें। धन्यवाद हाँ, देंगे। तो हाँ, हम लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा है, वचन में लिखा है कि आप मेरे लिए, अगर हम विश्वास से ये वचन को बोलते हैं तो मेरे लिए होगा ही होगा। हो आप गई होगा। विश्वास करते हैं, है ना? तो हाँ, आप सिस्टर हम विश्वास लोग, हाँ, तो सिस्टर हम जब वचन को बोलेंगे आप उसका पीछे पीछे बोल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कि अपना, कि कि आपने मुझे अपना आपने मुझे अपना 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 जीवित वचन दिया है, जीवित वचन दिया है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है, तो जो तो जो तलवार से जो जो दो धारी दो तलवार दो धारी तलवार तलवार से भी तेज है, तेज है। और आपने आपने अपना वचन को अपना वचन को अपने नाम से भी अपने नाम से भी बड़ा स्थान दिया है। बड़ा स्थान दिया है। इसलिए इसलिए मैं विश्वास से इस वचन को कहती हूँ, मैं इस विश्वास से वचन करती हूँ। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैं यदि मैं तुम, यदि तुम सिस्टर सुन लीजिए, हाँ सुनिए, हाँ, ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई जो कोई पहाड़ से पहाड़ पहाड़ से से कहे पहाड़ कहे कि तू उखड़ जा, तू खड़ जा, तो प्रभु मैं आपके नाम से कहती हूँ मैं प्रभु आपके नाम से कहती हूँ कि मेरे अंदर जो पथरी है जो मेरे अंदर पथरी है वो उखड़ जा, वो उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, समुन्द्र में जा पड़, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। और मैं संदेह नहीं करती, मैं संदेह नहीं करती, मैं प्रतीति करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि जो मैं कहती हूँ जो मैं कहती हूँ वो हो गया है। वो हो गया है। इसी के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं इसी के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सिस्टर आपको धन्यवाद देना है, अब प्रभु का स्तुति करना है और धन्यवाद देना है, प्रभु ठीक की है? स्तुति और धन्यवाद प्रभु को। प्रभु आपका धन्यवाद कि प्रभु का आपका धन्यवाद आप हमको इस बीमारी से छुटकारा दे दिए हैं। इस बीमारी से छुटकारा दे दिए। जैसे इसका गॉल ब्लैडर का भी इश्यू है। हेलो, जैसे हेलो? गॉल ब्लैडर, हाँ गॉल ब्लैडर का भी इश्यू है। तो आपको बोलना है प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि प्रभु आपने मेरे पथरी के आपने प्रॉब्लम को दूर किया है, पत्री के द्वारा पथरी के किया है, प्रॉब्लम पत्री को के प्रॉब्लम दूर किया है, और गोल्ड ब्लैडर का भी ब्लॉन्ड ब्लैडर का भी जो प्रॉब्लम था उसे आपने ठीक कर दिया है, आपने जो प्रॉब्लम था दूर सब ठीक कर कर दिया। दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर, हाँ, सिस्टर आप पहले भी प्रभु आपका जीवन में काम किया है ना सिस्टर? हाँ करा है मैं। पहले कुछ आशीष मिला है आपको? हाँ, पहले भी बहुत प्रभु कुछ से आप मिला है। प्रार्थना किए, तो हाँ, उसको आपको याद करना है, ठीक है सिस्टर? अच्छा, आपको ठीक याद है। करना है कि प्रभु जब आप वो पक तकलीफ में हम प्रार्थना किए तो आप मेरा सुने, तो हम विश्वास करते हैं ये तकलीफ भी मेरा नहीं है और चला गया है। चला, ठीक है सिस्टर? ठीक है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, प्रभु और के हमेशा धन्यवाद। प्रभु का वो काम को याद करना जो जीवन में आपका पहले प्रभु काम किया। ठीक है सिस्टर, आप समझ रहे हैं हम ठीक, क्या बोल रहे हाँ हैं सिस्टर? समझ गई,
तो समझ आपको गई सिस्टर। आपको प्रभु का जब धन्यवाद करना है तो जरूर वो अच्छा अच्छा काम को याद करना है और बोलना है कि ये जो मेरा अभी का दिक्कत है, बीमारी है, तकलीफ है, गोल्ड ब्लैडर का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है, वो चला गया है क्योंकि आपने पहले भी मुझे ठीक किया और आप हमेशा मुझे ठीक करते हैं, हमेशा आप मेरी सुनते हैं, हमेशा बोलना है। आपने ठीक करा। ठीक सिस्टर है? आप ठीक है। आपको जब आपके किडनी पर पत्थर था, आपको कोई दर्द वगैरह भी पता चलता था उठते बैठते में? नहीं मैम, परसों पता चला मुझे, उठने प्रेयर करने के बाद में। उठने बैठने में यही भी सुन दर्द? के उठने मैं बैठने रोज में भी? सुनती हूँ मैम ये। ओके। आप उठ मैं ये ऑनलाइन में रोज बैठती हूँ मैम। गॉड प्रेज ये गॉड। प्रेज मुझे गॉड, प्रेज गॉड, हाँ सिस्टर, ये आप मुझे प्रेज गॉड। एक मिनट सिस्टर, आपका जब ये टेस्ट हुआ था तो उस हाँ, टेस्ट के बाद जब आप उठती बैठती थी उस वक्त दर्द होता था? आज भी उठा था मैम, अ- कल भी उठा था, परसों भी उठा था मैम। उठा था? प्रेज परसों गॉड। परसों मैं प्रेयर करने के बाद में ही बहुत तेज पेन हुआ था। ओके, आप बोलते जाएं कि थैंक यू। सिस्टर निशा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट या हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। बताइए बताइए। ओके सिस्टर, आप बोलते जाएं, आपने अभी वचन और ईमान रखा है कि खुदा यीशु ने आपको शिफा दी दी है, राइट? तो राइट। आप बोलते जाए थैंक यू जीसस, यू हैव हील्ड मी। थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड। थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड। सिस्टर आपको बोलना है थैंक यू प्रभु यीशु, आपने मुझे थैंक चंगा यू कर दिया है, मेरे को कर चंगा दिया कर है, दिया। और हाँ, यही बोलते रहना है। हाँ, थैंक प्रभु यू ठीक यीशु, है? हाँ। प्रभु अभी यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। अभी कोई आपको दिक्कत है सिस्टर इस वक्त, प्रॉब्लम? हेलो तो इंजेक्शन लगाया था मैंने मैम। हेलो हेलो, यस, ठीक है आंटी, आप बोलते जाएं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड। आई एम हील्ड। या बिकॉज आपको यू हैव। बोलना है थैंक यू जी प्रभु जी। यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे प्रभु चंगा यीशु, कर दिया आपको है। धन्यवाद, बस मुझे चंगा कर दिया। आप ही बस आंटी यही बोलते रहना है हमको। बोलते ओके जाना, उठते बैठते ओके रहे। मैम, चलो, थैंक यू मैम। थैंक ओके, गॉड प्रेज ब्लेस यू। गॉड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। यस सिस्टर निशा। जी ठीक है। कोरिंथियंस कुरिन्थियंस नहीं, हमको ओल्ड टेस्टामेंट कॉर्निकल से ना, होगा, सॉरी। हाँ कॉर्निकल होगा सिस्टर, ओके, कॉर्निकल होगा वो मेरे ख्याल से। एक मिनट, हाँ सिस्टर, कॉर्निकल्स है वो, ठीक है? कॉर्निकल्स 20 सेकेंड कॉर्निकल्स। मुझे मिल नहीं रहा, आप पढ़े। हेलो, हेलो। हेलो, यस सिस्टर, जी जी, आप हाँ शुरू सुन करें। रहा है? ओके जी जी। ठीक है, हम लोग एक राजा का स्टोरी सुनेंगे यहाँ पर। हम ओके, स्टोरी आप लोग को बताते हैं, जैसा ब्रदर बताया था कि एक राजा रहता है, उसका नाम था यहोशपात, उसका नाम था यहोशपात। और वो राजा, उसका राज्य का ऊपर में जब दूसरा देश वाले लोग, अमोनी लोग और एमोरी लोग, ये लोग दूसरे देश वाले लोग, 2-3 देश मिलके उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए यह राजा यहोशपात के पास आते हैं। तो वो राजा क्या करता है, इसके बारे में ये वाला पूरा स्टोरी है। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, तो वो राजा तुरंत क्या करता है, ठीक है? वो राजा क्या करता है, जब यहोशापात को उसका सैनिक आके बोलता है, राजा आपके ऊपर में 3-3 देश मिलके चढ़ाई करने आ रहा है, तो राजा यहोशापात डर जाता है और तुरंत यहोवा का खोज में लग जाता है। तुरंत वहां पर वचन में लिखा हुआ है, आप लोग कभी पढ़िएगा, हम ये वाला को आपको दे दिए हैं, सेकेंड कॉरिनिकल्स 20 का 1 से लेके 25 में इसका स्टोरी है, कभी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? ओके। तो वो राजा क्या करता है, वो राजा जैसे ऐसा सुनता है डर जाता है और यहोवा को, मतलब परमेश्वर को खोजने लगता है।
वो और कुछ नहीं किया। वो जब प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया ना, जब कोई देश उसका ऊपर 3 देश 4 देश मिलके चढ़ाई कर रहा है, और वो राजा क्या कर रहा है, वो राजा प्रभु को खोजने आया है, खोज रहा है। और पूरा यहूदा देश में जो लोग यहूदा देश में रहते थे, वो देश में वो उपवास का प्रचार करता है। कभी हम नहीं सुने कि राजा को ऊपर चढ़ाई होने वाला है और राजा क्या कर रहा है, पूरा देश में अपना प्रचार किया कि आओ हम लोग उपवास करेंगे बोल के, ठीक है। और यहोशापात अपना आंगन में सबको बुलाता है, जितना कोई उपवास करने के लिए सब जमा होते हैं, पूरा मंडली जमा होता है, यानी पूरा लोग जमा होते हैं, वहां पर उपवास करते हैं और उपवास करते हैं, और वो लोग प्रभु को खोजते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। जब यहोशापात प्रभु का दुहाई देता है तो कैसे देता है पता, वो पराक्रम के काम को याद कराता है। वो राजा उसका बड़ाई करता है और उसको याद दिलाता है कि आप जब इजरायली लोग को वहां मिस्र देश से निकाले थे, उस समय आप कितना बड़ा बड़ा काम किए। वो लोग के लिए समुद्र को 2 भाग में बांट दिए, वो लोग के लिए आपने आकाश से मन्ना खिलाया, है ना, जीसस आकाश से मन्ना खिलाता है, और उन लोग को चट्टान से पानी पिलाता है, उन लोग को दिन को बादल के खंबे में होके वो लोग को रोशनी देता था, और रात को अग्नि के खंबे में होके रोशनी देता था। वो लोग 40 वर्ष तक वहां घूम रहे थे, लेकिन वो लोग का चप्पल नहीं घसा, कपड़ा नहीं फटा कभी, और कभी कोई चीज का वो लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो सब वो याद दिलाता है उसको, परमेश्वर को याद दिलाता है, आप तो हमको आशीष दिए थे, आप तो हमको इजराइल देश, पूरा देश को हमको दे दिए थे, लेकिन आज ये लोग हमसे छीनने आ रहा है बोल के उसको पराक्रम का काम को याद दिलाता है। तब वो प्रभु परमेश्वर का एक दूत उनके बीच में आता है और उनसे बात करता है, ठीक है, खड़ा होता है उनके बीच में और उनसे बात करता है। क्योंकि जब वो दुहाई दे रहा था तो परमेश्वर उससे खुश होता है, और उनके भीड़ के बीच में उसका दूत आता है और बोलता है कि ये हम लोग पाएंगे, थैंक यू जीसस। हाँ, इस समय वो बोलता है, तुम अपना परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और विश्वास रखना। हाँ, यहाँ पर लिखा है, तब तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करोगे और तुम पर कृतार्थ हो जाएगा। मतलब ये कहता है कि तुमको यहाँ पर जो तुम्हारे ऊपर युद्ध करने आ रहा है, तुम भरोसा रखना मेरा ऊपर और मेरा ऊपर विश्वास रखना। वो प्रभु को का दूत उसको बोलता है, तुम मत डरना, बोलता है। हाँ, तुम भीड़ में भी मत डरना और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा युद्ध में तुम जाओगे, लेकिन तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, बोलता है। इस युद्ध आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा ये वाला। हाँ, तो वो बोलता है कि तुम युद्ध जाओगे लेकिन तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की ओर से अपना बचाव को देखना। यहोशापात को बोलता है परमेश्वर का दूत, बहुत अच्छे से उसको बोलता है। ये 17 में उसका लिखा है। अगर हम लोग सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 20 को 17 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये परमेश्वर का दूत उसको बोल रहा है, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। उसको कितना अच्छा वचन दे रहा है परमेश्वर का दूत कि तुमको लड़ना नहीं होगा, तुम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, बोलता है। मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है और वो यहोवा को याद किया, उपवास किया, तो प्रभु उसको बोल रहा है, इतना बड़ा वादा दिया उसको कि तुमको इस लड़ाई में लड़ना नहीं होगा और तुम ठहरे रहना, खड़े रहना और तुम अपना बचाव को सिर्फ देखना, मत डरना, तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए और तुम सामने खड़ा होकर देखना कि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, बोल के बोलता है। तो राजा यहोशापात क्या करता है, दूसरा दिन सुबह उठता है और वही विश्वास से वो अपने लोगों को, अपना सेना को लेता है और सेना लोग के आगे आगे में वो अपना जो स्तुति करने वाला ग्रुप होता है ना, जो क्वायर्स होता है, जो गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं यहोवा का, वो लोग को आगे रखता है। सबसे पहले स्तुति करने वाले लोग रहते हैं, उसके बाद यहोशापात का सेना रहता है, उसके बाद क्वायर्स रहते हैं, उसके बाद स्तुति करने वाले लोग रहते हैं, उसके बाद यहोशापात का सेना रहता है, उसके बाद क्वायर्स रहते हैं, उसके बाद स्तुति करने वाले लोग रहते हैं, उसके बाद
वो लोग चलते हैं। मतलब सबसे आगे आगे सेना नहीं चल रहा है। तो हम लोग लड़ाई में जाते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले तलवार तैयार करो, है ना, ढाल तैयार करो। लेकिन ये राजा क्या किया, सबसे पहले जैसा सुना कि वो लोग लड़ाई करने आ रहे हैं, राजा सीधा एकदम प्रभु के पास चले गया, परमेश्वर के पास चले गया, और उसको बचाव के लिए अपना परमेश्वर का याद दिलाने लगा कि आप तो हमको ये बोले हैं, आप तो हमको इतना ब्लेसिंग्स दिए हैं, आप तो मेरा बाप दादा लोग को इतना ब्लेसिंग्स दिए हैं। पर प्रभु को याद दिलाता है कि आपका ये वादा है, आपने मेरा बुजुर्ग लोग से, आपने मेरा पुरखाओं से वादा किया है कि आप मेरा देश को कभी किसी को लेने नहीं देंगे। तो परमेश्वर का दूत उसका पास आता और बोलता है। लेकिन इस समय सोचिए कि जब लड़ाई करने कोई सेना जा रहा है तो उसके आगे हम लोग कभी सुने कि कोई स्तुति करने वाला ग्रुप जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यहोशापात का सेना का आगे आगे एक ग्रुप जा रहा था जो प्रभु का स्तुति कर रहा था और बोल रहा था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सिर्फ यही बोलते बोलते जा रहा था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सिर्फ यही बोलते 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 वो लोग आगे बढ़ रहा था। और जब वो लोग जहां पर वो लोग जब ये लोग स्तुति कर रहे थे, जब राजा का जो स्तुति करने वाले ग्रुप थे स्तुति कर रहे थे, उस समय क्या होता है, जो राजा के ऊपर सेना लोग तैयार 3-4 देश चढ़ाई करने आ रहे थे, वहां से और एक ग्रुप प्रभु लाता है, और वो डाकुओं का बोला जाए एक झुंड था होगा, जो दोनों आपस में लड़ाई होता है वहां पर, और दोनों एक जो दूसरा डाकू का ग्रुप था और ये जो दूसरे राज्य के लोग थे, ये लोग आपस में लड़के हेलो जी हेलो ये इनका आपस में लड़ाई होता है, और ये दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को मार के खत्म कर देते हैं। और जब यहोशापात वहां पहुंचता है स्तुति करते करते, उसका पूरा सेना पहुंचता है, तो क्या देखता है वहां कि वहां तो कोई जीवित है ही नहीं। उसको प्रभु बिना लड़े ही जय दे दिया था, क्योंकि प्रभु वादा किया था, इसलिए उसको बिना लड़े ही उसको जय दे दिया था प्रभु। वो जो ग्रुप था, जो उसके ऊपर राज्य लोग 3 राज्य लड़ाई करने आ रहे थे, उनको डाकुओं का झुंड आके उनके साथ लड़के, उनका लड़ाई होके वे लोग सब एक दूसरे को मार के गिरा देते हैं, और यहाँ कोई बचता नहीं। यहोशापात देखता है सब कोई मरा पड़ा हुआ था। इतना यहोशापात को जब वो प्रॉब्लम में, तकलीफ में, यहोशापात जब पराक्रम का काम को प्रभु का याद दिलाया परमेश्वर का, तो उसको इतना ब्लेसिंग दिया परमेश्वर, उसको इतना ब्लेसिंग, और केवल उसको जीत नहीं दिया था यहोशापात को इतना धन दिया था ना कि वो 3 दिन तक वहां धन बटोर रहा था। इतना आशीष दिया, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो जब प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, तो अपना शक्ति नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना ताकत नहीं दिखाया, प्रभु पूरा भरोसा प्रभु का ऊपर रखा, और वो प्रभु के पास किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, लोगों को बुलाया, सब कोई के सामने प्रभु का वो जो वचन था, जो वो वादा किया था प्रभु पिछले उसके समय में, जो उसके बाप दादाओं से, उसको याद दिलाया, तो परमेश्वर उसको उसका फल, उसका प्रतिफल उसको देता है। तो आज जब हम भी जब ये वाला वचन को सीखे, जब सुने, तो उस समय हम केवल ऐसे ये सीखे, हम बोले बाप रे, ऐसा स्टोरी हम तो जानते ही नहीं थे, वचन में ऐसा स्टोरी भी है। तो ब्रदर बता रहा था कि आज हम लोग भी जब प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, तो ये राजा के समान क्यों नहीं बनते? हम लोग को क्यों ध्यान अपना प्रॉब्लम, तकलीफ में चले जाता है? क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु इतना बड़ा बड़ा जो काम किया, जो अब्राहम को इतना आशीष दिया, अब्राहम को आशीष का पिता ठहराया, और आज हम लोग अब्राहम के संतान कहलाते हैं, तो आज हम लोग के पास भी वो आशीष है, हम लोग सब भूल जाते हैं, है ना सिस्टर? बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, एकदम भूल जाते हैं। तो जब वचन हम लोग को यहाँ पर सिखा रहा है कि पराक्रम के काम को याद करना है, तो हम लोग को पराक्रम के काम, आप लोग समझ गए ना कि क्या होगा पराक्रम का काम, कैसा हम लोग याद कर सकते हैं? जी और जब हम लोग ये पराक्रम के काम को उसका याद करेंगे ना, क्योंकि इधर 71 का ही भजन संहिता 71 का ही 16 में जो वचन है, अगर हम उसका सेकंड वाला लाइन को पढ़े, सिस्टर मंजू प्लीज पढ़िएगा। सिस्टर मंजू, प्लीज का
ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ, सिस्टर Yes, ब्रेंडा sister. जी जी, आई एम देयर विद यू। पढ़ती हूँ। 16 में लिखा है, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता आऊंगा। मैं केवल तेरी ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं केवल तेरी ही धर्म का चर्चा किया करूंगा और तेरे पराक्रम के काम का चर्चा करूंगा। क्यों? जब हम लोग का ऊपर उसका आंसर दिया हुआ है, उसी 71 के ही 24 में उसका आंसर दिया है। क्यों बोलता है हम लोग को धर्म का चर्चा करने, मुंह खोल करके पराक्रम का चर्चा करने के लिए? क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम लोग को ये ब्लेसिंग्स मिलेगा। 24 में उसका आंसर दिया हुआ है कि और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है धर्म की चर्चा करने के लिए। तो जब हम करते रहेंगे तब, क्योंकि जो मेरी हानि की अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनका मुंह काला हो गया है। यानी जब हम उसके धर्म की चर्चा करेंगे, उसके काम को, पराक्रम के काम को याद करेंगे, तब प्रभु जो हमारे साथ बुराई होने वाला है, जो हमारे साथ बुरा करने वाला है, हमारे परिवार के ऊपर में बुरा लाने वाला है, उनका मुंह को वो काला करेगा, यानी उसका नाश करेगा वो। जब हम लोग ऐसा काम करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ आएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किल आएगा, तब प्रभु बोलता है जब तुम लोग मेरा धर्म का और मेरा पराक्रम का चर्चा करेगा तो हम तुमको वो प्रॉब्लम, वो तकलीफ से निकालेंगे, जैसा प्रभु यहोशापात को निकाला था। आप लोग समझे सिस्टर ब्रेंडा? ये सिस्टर समझे कि कि जब हम मुश्किल घड़ी में, जैसे आप ये 2 क्रॉनिकल से बता रहे थे, ठीक है, तो ऐसे ही कि हम सबको आम जिंदगी में, जो हम रोज जिंदगी चलते हैं, जब हमारी जिंदगी में आजमाइश होती है या खुशी होती है, राइट, तो हमें अपने लबों को खोलकर उसकी हम्द सना शुक्रगुजारी हर वक्त करनी चाहिए। मुश्किल घड़ी के लिए नहीं, मगर मुश्किल घड़ी में जब हम खुदावन की तारीफ और हम्द सना करते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे आसमानी घर से हमारे लिए ब्लेसिंग खुल जाता है, वो ब्लेसिंग हमें आसमान से हमारे लिए हमको लड़ने ही पड़ता ना सिस्टर, हम लोग को कुछ करने नहीं। हम लोग को बस, हम लोग जैसा वो राजा खड़ा था, बस हम लोग को स्तुति करना है, हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, और प्रभु का दूत हम लोग के लिए सब लड़ाई कर रहा और हम लोग को जय दिला रहा है। एग्जैक्टली, हम ये करते हैं ना कि लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद लड़ने जाते हैं, हम लोग खुद लड़ने जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग लड़ने चले जाते हैं और हम लोग खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। लेकिन प्रभु कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है कि हम लोग को बोला है तुम लोग खड़े रहो, बस मेरे साथ बने रहो, मुझको याद करो, मुझको मतलब मेरा काम को याद करो, बस वही काम है हम लोग का। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी आता है तो हम लोग उसका महिमा करना भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं प्रभु यीशु क्यों इस दुनिया में आया। परमेश्वर जो शुरू से सृष्टि को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और सब कुछ को बनाया और मनुष्य को दे दिया, कितना प्रेम। और कोई भी जब जब तकलीफ आया, इजरायली लोग इतना उसको बार बार परमेश्वर को कुछ ना कुछ उसको कंप्लेन करते रहते थे, फिर भी परमेश्वर उसको क्षमा करता था, है ना सिस्टर? हमेशा उसको क्षमा किया और वो लोग को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिया। तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग भी तो वही है, हम लोग वही है और आज भी परमेश्वर वही है, वो कभी नहीं बदलता, ना बदलता, ना हम लोग को छोड़ता। इसके लिए ना सिस्टर, बेस्ट वे सिस्टर फ्लोरिडा ने जब हमें सिखा रही थी, राइट, तो हमें ये करना है जब हम ये चीजें भूल जाते हैं। इसलिए हमने बार 2-3 हफ्तों से यही क्लासेस में सीखा है कि हमें अपना तन और मन, मतलब स्क्रिप्चर जो हमारे कलाम है, उनके वादों पर बैठकर स्टडी करना है, राइट। तो आप जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि आप एक कलाम, आपको नहीं मालूम था कैसे सीखने, तो आपने कलाम लिखकर आप कपड़े धो रही थी, आप उस वक्त भी याद कर रही थी जी।
तो इसी हाँ। तरह जब हम कलाम में जब हम अपने आप को डुबा देते हैं ना, हम अपने हम्म। रूह को डुबा देते हैं, तो हमारी जब हम सोच दिन चेंज भर होता है। दिन भर जब हम इन सब चीजों से जुड़े रहते हैं ना, इसीलिए तो बोल रहा है कि हम लोग को मन में ना वो सब याद करते रहना है जितना हम जानते हैं। हम हम्म पहले ये सब जानते नहीं जानते पता नहीं। आप लोग ओल्ड टेस्टमेंट से अगर देखा जाए तो जो शुरू से इजरायलियों के साथ प्रभु करते आ रहा है वो हम्म सब हम केवल ना हम याद करते रहते हैं। एक हम हम्म आपको एक गवाही देने मांगेंगे इसी का। जब जी जी ब्रदर बोले। जॉनसन आया जब हम्म ब्रदर जॉनसन आया 2015 में, और हम्म ये वाला 2015 ही में ये स्टोरी बताया था ब्रदर जॉनसन। हम्म वो था समय मेरे ख्याल से जब भी जॉनसन ब्रदर आते थे ना वो जून जुलाई ऐसे ही टाइम में आते थे। हम्म ठीक है। तो ओके वो 2015 था। तो आए और ये स्टोरी बता, और ये स्टोरी ना हमको बहुत बहुत ज्यादा मतलब इतना पसंद आया कि इतना अच्छा चीज हमको मिला है, हम इसको कहीं ना कहीं जरूर यूज करेंगे। प्रेज गॉड। और इसके बाद मेरे को मौका मिला कि मेरा बेटा 2016 में बोर्ड एग्जाम देने वाला था, हम्म और हम तो अब पकड़ लिए कि अब तो हम इसी को यूज करेंगे। जैसे उसका एग्जाम का ये आया, हम्म टाइम टेबल आया और बोला मम्मी मेरा ऐसा सा एग्जाम है, तो हम बोले कि अब हम क्या करेंगे। अब हम उसका टाइम टेबल के अनुसार देखे कि उसका हाँ 2 आवर्स का रहता था पेपर। हम्म उसका टेंथ बोर्ड का 2 घंटे का पेपर रहता था। हम क्या करते थे वो 2 घंटे वो जब यहाँ से निकलता था और हम प्रेयर में बैठ जाते थे, पूरा रूम हम बंद करके अकेले कमरे में, कोई मेरे पास नहीं हम आने देते थे किसी को, और हम अपना बाइबल लेके बैठ जाते थे। बाइबल लेके बैठ जाते थे और सबसे पहले ये स्टोरी को पढ़ते थे, और प्रभु का वचन जो वो उसका दूत बोला था कि तुम ठहरे रहना खड़े रहना, उसको हम पढ़ते थे। और उसके बाद हम स्तुति करते थे केवल स्तुति, और परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम को याद करते थे, वचन के अनुसार काम को याद करते थे कि कैसा कैसा काम सब प्रभु करते आया है। सब पूरा बाइबल से वचन से हम खोज के निकाल लिए थे कि हम ये सबको याद करेंगे कि कैसा प्रभु यीशु इसको चंगा किया, कैसे प्रभु का धार्मिकता कि वो मेरे लिए आया, कितना लोग को चंगा किया, सबको प्रेम किया, वो याद कर लिए। पराक्रम का काम को बड़ा बड़ा काम को याद कर लिए, लाल सागर को 2 भाग में बांटना, वो सब याद कर लिए। और बस केवल उसी को बोलते हुए और स्तुति करते हुए 2 घंटा बिताते थे जब तक वो लौट के नहीं आता था। जैसे वो लौट के आता था हम बंद करते थे, थैंक्स देते थे और बंद कर देते। ऐसे करते करते पूरा एग्जाम उसका बीता। उसके बाद मेरा बेटा मैथ्स में बहुत मतलब पढ़ाई में क्या बोलेंगे ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन 9th आते आते बोलते ना थोड़ा सा माइंड इधर उधर भागता है, वैसा भागने लगा था। तो हम लोग उसको बहुत कन्विंस करते थे, हाँ और उसका डैडी कि तुम ध्यान दो अभी 10th में हो बोल के। तो मैथ्स उसका ना बहुत पुअर होते जा रहा था। तो हम लोग को बहुत ये हो गया था कि कैसा होगा। और अक्सर जितना बच्चों लोग की माँ है बाप है वैसा अगर जो वचन में नहीं है, वो तो हम अक्सर देखे हैं कि जैसे बोर्ड का एग्जाम आता है तो बच्चा लोग से ज्यादा माँ बाप को टेंशन हो जाता एग्जैक्टली। है ना। तो इसी के लिए हम बोले हम तो टेंशन लेंगे नहीं, और हम इनको भी बोल दिए कि देख लेना इस बार जोनाथन का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। पहले हम बोल दिए और हम बस वैसे ही करते थे, हम स्तुति करते थे हर दिन। उसके बाद उसका एग्जाम हो गया। उसके बाद एक दिन जब जोनाथन बोला मम्मी हो सकता है इस समय मेरा रिजल्ट निकले, तो कुछ दिन बाद हम बोले ठीक है। तो रिजल्ट निकलने का 2 दिन पहले ही हम बैठे और थैंक्स प्रेयर किए। उसमें भी हम सिर्फ प्रभु का धन्यवाद किए कि आप हमको इतना अच्छा स्टोरी के द्वारा मेरा साथ इतना अच्छा काम किए हैं, हम आपका धन्यवाद देते। पूरा पूरा वचन के अनुसार हम धन्यवाद दिए प्रभु को, ये वाला स्टोरी के अनुसार। तो जैसे ही हम धन्यवाद स्तुति किए उसके दूसरे दिन हम लोग जब रिजल्ट देख रहे थे तो हम प्रेयर मतलब हमको पूरा ये था कि गॉड जोनाथन को 80% तो देना ही देना है। और हम ये जोनाथन को भी बोलते थे और उसका डैडी को भी बोलते थे। तो उसका डैडी हंसता था। तो हम बोले नहीं देखना हो गई। तो ये लोग खोल रहे थे
और हमको बोले तुम नंबर लिखते जाना कि इसमें इतना इसमें इतना। तो जैसे जैसे वो लोग नंबर लिखवा रहे थे, जैसे जैसे खोल रहे थे और हम नंबर बोल रहे थे, हर सब्जेक्ट में उसको 80 प्लस आ रहा था। Praise God. प्रेज गॉड। मैथ्स में भी 80 प्लस उसको आया। यानी वो बहुत 80 क्या 80% से ज्यादा, वो 85% से उस क्लियर किया। इतना अच्छा रिजल्ट आया उसका, हम लोग उसका सोच से भी बाहर। ये वाला स्टोरी सिर्फ इसके कारण, सिर्फ स्तुति आराधना के कारण, सिर्फ स्तुति आराधना। जो यहोशापात कर रहा था, जब तकलीफ आया, मुश्किल आया, प्रभु बोला स्तुति करो, आराधना करो और मेरा धर्म का प्रचार करो, वैसे ही हम कर रहे थे उसको, और उसके द्वारा इतना ब्लेसिंग्स आया। तो प्रभु इतना प्रेम करने वाला, इतना दया करने वाला है, तो हम लोग हर दया हर प्रेम उसको जब इतना बड़ा बड़ा काम करता है तो हम लोग भूल जाते हैं। आज भी जब भी जॉनथन एग्जाम के लिए जाता है, वो +2 को क्लियर किया, अभी वो बीबीए में है, तो हम उसको जब भी वो एग्जाम देता है, वो सबसे पहले कॉल करके बोलता है मम्मी मेरा एग्जाम का टाइमिंग ये है, ऐसा है वैसा। वो जानता है अच्छा से कि मम्मी एग्जाम के टाइम में बैठती है, और हम उस समय एग्जाम के टाइम में आज भी वही करते हैं और वही उसको जय दिलाता है। यहाँ तक पहुंचाया फिर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर। तो जब वो मेरे साथ करता है, तो अगर हम लोग जब सीख जाएंगे, जब हम सीखे, ब्रदर हमको सिखाया, हम सीखे, तो आप लोग जब सीखेंगे, आप लोग करेंगे, तो हम भी विश्वास है कि आप लोग भी वही ब्लेसिंग्स को पाएंगे। वो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के समय पढ़ाई का मैटर हो, या कोई, हम तो बोलते हैं वो चाहे कोई भी मैटर हो, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो। ब्रदर सिस्टर आप बोलते हैं ना घर के लिए, आप बोले थे, हमको याद है कि आप एक एग्रीमेंट प्रेयर किए घर के लिए। जी जी। तो हम तो ब्रदर सिस्टर यही बोलेंगे कि आप जरूर ये वाला चीज को ना अपनाइए और देखिए, प्रभु सच में बहुत आशीष देता है, बहुत आशीष देता है। इसीलिए हम तो बोलेंगे कि ये वचन एकदम पावरफुल है। फ्लोरी जो ये भरोसा और विश्वास के बारे में हम लोग टीचिंग दी है ना, ये हम हमेशा आज तक हम इसको याद रखेंगे टीचिंग को। वो हमको 2018 में ये वाला टीचिंग दी थी, Oh, praise God. और आज हम फिर से जब फ्राइडे आप लोग के साथ क्लास में नहीं जुड़े हम, तब जब सैटरडे हमको मौका मिला, तो हम सैटरडे को सुने और फिर से सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। तो जो चीज आप लोग का छूट गया था ना, हम वही चीज को आज आप लोग को बताए हैं, कवर किए हैं। तो आप लोग आज कुछ सीखे सिस्टर? ये सिस्टर आपको एक जो क्रॉनिकल वाला मैंने पढ़ा था, बट आप जब बोल रही थी तो मैंने भी खोल के देख रही थी। हाँ, सेकंड क्रॉनिकल 20 उसका 1 से 15 25 में ना उसका पूरा स्टोरी है वो किंग का। जी जी, मैंने ये बुक पढ़ा हुआ है। तो हाँ, जब आप अभी जब बता रही थी ना, तो हाँ, मेरे माइंड पर जब मैंने रीड करी थी, तो मेरे माइंड पे पूरा रिकॉल हुआ था कि ये किसके स्टोरी। हाँ, तो इसी तरह से मैं अक्सर, मतलब मैं सबसे जो सुनने वाले हैं और जो सुन रहे हैं जो यूट्यूब पर है, यही कहना चाहती हूँ कि कि जब अभी हमने काफी कलाम के बारे में सीख लिया है कि खुदावन के वादों के बारे में, कि हम अपनी बीमारी, हमारे प्रॉब्लम, हम किस तरह से उसको झिड़क सकते हैं, वो सारी जो सीक्रेट बातें जो हमें नहीं मालूम था, हमें अभी सब पता है। तो यही है कि हम एक हायर लेवल पर आ गए हैं कि पहले हम ईमान के बारे में सीख रहे थे, फिर हमने बहुत सारे प्रॉमिस, खुदावन के वादों के बारे में सीखा, फिर हम अभी ये लेवल पर पहुंचे कि हम खुदावन पर किस तरह से भरोसा करें ना, हम खुदावन पर क्यों भरोसा करें, किस तरह से। तो और सिस्टर जो आपने आज जो टीचिंग किया है, तो इससे इन सब को अगर हम एक में डालें सिंपल, कि मैं यही कहना कहूंगी सबसे कि जिस तरह दानियल नबी ने, दाऊद ने, मतलब हर घड़ी खुदावन की शुक्रगुजारी की, और खुदावन से अपनी जो होता है ना अटैचमेंट, अपना लिंक, खुदावन से जो प्यार होता है ना, कि उस वक्त प्यार होता है जब हम एक कलाम को, मैं पहले करती थी और अभी और जब सिस्टर फ्लोरेटा और ब्रदर जॉनसन के, कि मैं एक कलाम को लेकर जब भी बैठती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना खुदावन से कनेक्ट हूँ, कि मैं उसके उसके
हजूरी को महसूस करूं अपने अंदर। जब हम ये जी। करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम अपने खुदावन को उसकी हम्द सना कर सकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक कोने में बैठे, आप चलते फिरते अपना काम करें। जी, अगर आप एकदम। हाँ, अगर आप पानी भी पी रहे हो, अगर आप 10 लोगों के साथ भी हो, आप फिर भी कर सकते हो, राइट? जी, कि इतनी मुश्किल घड़ी होती। सिस्टर मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, जी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी ओके। और बहुत सीरियस थी, और मेरे बच्चे मेरा बेटा मैं क्लास 4 में था और उसके हुँ, फाइनल पेपर्स चल रहे थे, और हुँ, 5 हुँ। दिन से वो मेरे साथ ऊपर नीचे हॉस्पिटल में चला था। एक दूसरे दिन पेपर था और उस रात वो मेरे साथ 2 बजे हॉस्पिटल में था, क्योंकि कोई था ही नहीं तो वो उधर ही था, और वो परेशान जी, था जी। कि मम्मा वो मैं अभी क्या करूं। मैंने कहा नो हुँ, हुँ, प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट फेलिंग, डोंट वरी। तो मैंने कहा यू गो एंड प्रे। तो हुँ, वो मेरी बहन के घर गया था, और वो रात को उसने सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 पेज, अभी 3 बजे रात को, दूसरे दिन पेपर है, एक छोटा बच्चा कितना याद कर सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो डर के मारे उसने 4 पेजेस कुछ याद किया और उसने दुआ करके वो सो गया। और जी, दूसरे दिन जब उसका पेपर हुआ सिस्टर, और हाँ, जब पेपर हुआ, आप बिलीव मतलब इट्स अ मिरेकल कि सवाल जवाब सिर्फ वो 4 पेज में से आए थे। प्रेज़ गॉड, सिर्फ प्रेज़ गॉड। 4 पेजेस में से आए थे, और पूरे इम्तिहान इसके ऐसे ही गुजरे थे, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते थे, बच्चे छोटे थे, तो मैं हाँ, हाँ, 3 बजे 4 बजे कभी हम अक्सर हॉस्पिटल में ही रहते थे मेरे बच्चे, मम्मी ओके। के लिए। अच्छा, और अच्छा। जब रिजल्ट्स आया तो रिजल्ट 70-80% प्लस। प्रेज़ गॉड, तो प्रेज़ गॉड, उस प्रेज़ गॉड। वक्त मैं कहती थी, पर हम कलाम के बारे में इतना नहीं जानती थी, बट ये था कि जीसस मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। तो आज आज भी यही है कि शुक्र है खुदावन का कि हम सब कलाम के द्वारा चल रहे हैं, सीख रहे हैं। जी, बहुत सारी मुश्किलें होती है, बट हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। हम तीनों बैठ जाते हैं, अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हम जबूर बोलना शुरू होता है 91। ब्रदर जी, जी, जॉनसन जी। की एक वाइट बुक है, कंसर्निंग जी, जी। वरीज हाँ, एंड हाँ, हाँ, फियर। हाँ, हाँ, व्हाइट बुक, हाँ। हाँ, कंसर्निंग वरीज एंड फियर, फॉर गाइडेंस, फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो हम लोग तीनों हाथ पकड़ के हम लोग वो बोलते हैं, और आराम से सो जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग कोई टेंशन नहीं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अभी जब हम सीख रहे हैं ना सिस्टर, तो हमको लगता है जितना ज़्यादा हम वचन के साथ टाइम बिताएंगे, वचन के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हम लोग और ज्यादा बढ़ते जाएंगे प्रभु में। और हम लोग को यही चाहिए, यही है, तभी हम लोग जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे प्रभु से, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम प्रभु का धन्यवाद ही करते रहे, और वचन को, अगर जो हम एक वचन को लिए हैं, उस वचन को बार 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 बोलते रहे दिन भर, तो वचन सच में हम लोग याद भी हो जाएगा, और वो दिन भर हम प्रभु से जुड़े भी हुए हैं। एग्जैक्टली सिस्टर, जब ऐसा हाँ, ही होना जब चाहिए। मेरे को जब हम सुने कि ये पराक्रम के काम को हमको याद करना है, तो हम क्या किए, हम जब पूरा पूरा एक एक चीज को निकालने लगे और लिखने लगे उससे, कि क्या क्या काम था जो प्रभु किया था बड़ा बड़ा, हम हम्म उसको खोज के निकाले, उसके साथ समय बिताए हम। हम्म थोड़ा सा हमको वही चाहिए बस, कि हमको उसमें से बाइबल में थोड़ा सा कुछ निकालना होगा, समय बिताना होगा, और तब हम उसमें से नोट्स बना के जब उतार लेंगे और उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो अपने आप हमारे पास वो उतना आ जाएगा। तो हम भी जब शुरू शुरू ये सुने थे कहानी, हमको कुछ नहीं मालूम था, हम्म। लेकिन जब हम को लगा कि नहीं हम इसको काम में लाएंगे, और भी हम पराक्रम का काम को खोजेंगे प्रभु का, तो हम खोजने लगे पुराने एक नियम से, नए नियम से, तो हम सबको निकाल के लिख लिए, और फिर उसको हम बोलते थे। आज भी इसीलिए हमको याद है, और हमेशा जब हमको याद आता है, अगर हमको प्रेयर नहीं हो रहा, तो हम जरूर उसको ये सब याद करते हैं। अब आपको एक ये बार। है ना कि खुदावन ने आपको प्यार भरा आपके दिल में, वो अनकंडीशनल लव है ना। जी, ये जी। तो आपके मतलब बेटे का एग्जाम था। सिस्टर हाँ, आप मुझे बताएं कि एक जनरल में अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी के घर में कोई बीमारी हो, अगर जी, मैं, तो जी, अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार मतलब जी। कैंसर हो, वो हम्म। अस्पताल में है, तो अगर हम या आप होते तो आप क्या करते?
हम लोग बहुत सारा बहुत सारा ही वचन सीख रहे हैं ना सिस्टर, सिर्फ ये नहीं, नहीं हम लोग सिर्फ ये बहुत नहीं, सारा वचन। मतलब हाँ, अगर आप ये सिचुएशन में होती तो आप क्या करते? अभी जब अगर ये खुदावन वाला ने ना, प्रॉब्लम मेरे रहता और हमको ये वचन से हाँ करना रहता तो नहीं ये अगर वचन। बच्चे से नहीं, अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम में होती, ठीक जी है, जी जी जी। हाँ अगर मैं ही ये प्रॉब्लम में होती, हाँ सही, अगर तो हाँ कलाम सीखते वक्त भी मैं हाँ ज्यादा वो जो प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करती, राइट? शायद हाँ। मैं क्लासेस पे भी कनेक्ट नहीं हो पाती, ना जी मैं जी किसी जी। से बात करना से, मैं सिर्फ हाँ हाँ हाँ। कलाम पढ़ते रहती कि खुदावन की शुक्रगुजारी तारीफ, शायद मैं ये करूं। कल मैंने गवाही सुनी थी ब्रदर जॉनसन की ऑस्ट्रेलिया टीम में, जी एक बहन थी जिसके हस्बैंड, वो उसका मियाँ हॉस्पिटल में कैंसर जी था, जी जी जी। और वो उसने बताया कि वो कलाम में जब उसने कनेक्ट हुए ब्रदर लाइनस के द्वारा, उस कलाम उसको बहुत मिला, उसने पढ़ा सीखा और उसका ईमान अभी तक नहीं जुड़ा है। खुदावन ने कितने जी सारे रास्ते और उसके मियाँ को शिफा भी दे दिया, बट उसका मियाँ अस्पताल में था, ठीक है। हाँ हाँ। उसने हिम्मत करके क्लासेस अटेंड किया, रात की जो टीचिंग था वो अटेंड किया, और इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो खुदावन की शुक्रगुजारी और तारीफ कर रही थी। प्रेज गॉड। मगर अगर हम दुनियावी में देखने जाए तो वो उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, ठीक है, जी हाँ। मगर वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने क्लासेस अटेंड कर रही है, गवाही दे रही है। जी जी जी। अक्सर लोग होते हैं हम में से कि जब हमारे पास परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हाँ हम ना हलचल मच जाती है, हाँ हाँ हाँ। राइट? हम में से बिल्कुल मे बी 5% या 1% या 2% हो गए जो आके गवाही देगा कि खुदावन ने मेरे ये प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। नजर आ हाँ रहा है पर उसका ईमान है कि खत्म हो गया है। हम में खत्म से हो बहुत गया। कम लोग होते हैं ऐसे हाँ 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 ना। तो हाँ। ये जो सिस्टर फ्लोरिडा सिखा रही है, सिस्टर फ्लोरी जो सिखा रही थी, आपको याद है ना, वो एक वचन बताई थी याकूब का, उसका याकूब का आप लोग जेम्स बोलते जेम्स शायद जेम्स ना, जेम्स जेम्स का, जेम्स चैप्टर का चैप्टर 5 था शायद, कि चैप्टर चैप्टर 5 14 5 का 14 वर्स। 15 हाँ, उसमें लिखा हुआ था ना, नाना प्रकार का जब तकलीफ आएगा। में, वो जेम्स चैप्टर 1 में ख्याल से, हाँ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, when we open our mouth and say I believe and I receive, हाँ। जेम्स चैप्टर 1 उसका 2 वर्स 2, हाँ है जी, ना, उसमें लिखा हुआ था, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो जब भी हम लोग का ऊपर फ्लोरी बताई थी प्रॉब्लम आएगा, जब हम लोग जैसे कि कैंसर में है, तकलीफ में है, बीमारी में है ना, लेकिन उस समय हम लोग का अगर ये बीमारी है, तकलीफ है, जो हम लोग को दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन हम लोग को उस समय क्यों बोल रहा है आनंद की बात समझो, उस समय हम लोग को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है ना, हम लोग को बोल रहा है कि तुम्हारे लिए ये आनंद की बात होना चाहिए, तुम आनंद की बात समझना इसको, क्योंकि जब ये तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, तुम परखे जाओगे तो तुम्हारा जो परख के जाने के बाद तुमको जो मिलेगा वो मेरा धीरज उत्पन्न करेगा। मतलब जब हम लोग का नाना प्रकार का तकलीफ आएगा उस समय हम लोग को आनंद करना है, आनंद मनाना है। फ्लोरी बताई थी, अच्छा से हमको याद है ना। जी और जी, आनंद हम कब मना सकते हैं? फिलिपी 4 का बताई थी ना, फिलिपी 4:4 में, फिलिपींस 4:4 में, याद है सिस्टर ब्रेंडा? उस दिन हम किए थे क्लास शायद, फिलिपी 4:4 में बताई थी वो। तो क्या था फिलिपियंस 4 में, इसका एक मिनट है, सिस्टर मंजू, हेलो सिस्टर मंजू है? फिलिपियंस 4:4, तो ये जी, फिलिपींस 4 rejoice, का, फिलिपींस 4 का
हाँ, 4 का rejoice in the हम लोग Lord 7 तक। always. हाँ हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना? जी जी, तो मतलब वही चीज है। वही चीज है। तो मतलब आनंद हम लोग कब मना सकते हैं? बताई थी आनंद क्या होता है और खुशी क्या होता है, फ्लोरी बहुत अच्छे से बताई थी, है ना? जॉय, राइट? हम्म, जॉय, जॉय के बारे में आप पूछ खुशी, रहे हैं ना? हाँ खुशी, खुशी के बारे में बताई थी कि जब हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना? जब हमको कोई लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे को वो ये देने वाला है, वो देने वाला है, आज हमको इतना गिफ्ट मिले, देगा तो हम खुश होंगे, है ना? वो खुशी। लेकिन आनंदित, आनंदित तब हम जो होते हैं जब हम जानते हैं कि ऐसा एंड रिजल्ट, होगा, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट। ठीक है ना? याद आ गया ओके, सिस्टर, हाँ जी, है ना? जॉय, हाँ, एंड हाँ, रिजल्ट के बारे में। एंड रिजल्ट के बारे में। तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, यहाँ पर लिखा है उसके बाद 5th वाला में। ये भी सिस्टर हमको सिखाई थी फ्लोरिटा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तो कोमलता, कोमलता हम लोग का क्या है? सब मनुष्यों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रभु में बने हुए हैं। हम लोग का नेचर, हम लोग का बिहेवियर इतना ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु है। तो जैसा हम लोग किसी के सामने अगर जाएंगे भी तो हम लोग को बोलने के बजाय हम लोग का वो नेचर, हम लोग का बात, हम लोग का व्यवहार से ही वो जान जाएगा कि ये प्रभु के साथ कनेक्ट है, एग्जैक्टली, है ना? और 6 में क्या होता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल परीक्षा हो, तो प्रभु हम लोग को आज्ञा दे रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ। हम लोग धन्यवाद तभी देते हैं ना सिस्टर कि हम जब हमको कोई कुछ देता है, तो जब हम वचन में विश्वास करें कि हमको प्रभु दिया है, हमको मिल गया है, तो हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को। इसीलिए प्रभु बोलता है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो तो मिल गया है, तो मिल गया है तो हम लोग को थैंक्स देना ही है। अगर हम प्रेयर करने बैठ रहे हैं तो हमको थैंक्स ही देना है। जी जी, अगर वो तकलीफ में है, वो मुश्किल में है, तो हम आनंदित है, हम जानते हैं कि वो हम जो प्रभु हमको दिया है, जो तकलीफ में रखा है, वो हमको आनंद का बात समझने बोला है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, धन्यवाद के साथ जाते हैं परमेश्वर के पास। धन्यवाद के साथ मेरा प्रार्थना भी होना चाहिए, मेरा कोई भी बात होगा धन्यवाद द्वारा होना चाहिए। और हम वो लोग को बोलते भी है ना कि जब हम लोग प्रेयर कर लेते हैं तो हम लोग को प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि हम धन्यवाद देके प्रभु को प्रूव करते कि हम विश्वास करें कि हमको मिल गया है। जी जी। और इधर 7th वाला में बहुत अच्छा से मेरे को फ्लोरी समझाई थी, इसलिए हमको इतने ये वाला वचन इतना अच्छा लगता है ना सिस्टर। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। फिलिपियंस 4 कई 7 वाला हम पढ़े, 7 वाला में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हम लोग समझ ही नहीं सकते उसका शांति को, समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, है ना? लेकिन हम लोग विश्वास से उसको ग्रहण कर सकते हैं शांति को, जी, है ना? जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो शांति हम लोग का हृदय को, हृदय यानी कि आत्मा को, और हम लोग का विचार जो माइंड है, जो हम लोग को आंख है जो दिखाता है, जो दुनिया बताता है, वो सबको, जिसमें हम लोग का सब सेंस सब है ना, वो विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। वो शांति, परमेश्वर का वो शांति हम लोग का आत्मा को सुरक्षित रखता है, हम लोग का विचार को सुरक्षित रखता है। यानी हम लोग का विचार इधर उधर बहुत भागता है ना सिस्टर, मन बहुत भागता है इधर उधर, वो फोकस उसको भी करता है। सोचिए, हाँ उसको भी वो सुरक्षित कर लेता है प्रभु यीशु मसीह में, सोचिए। तो हम लोग जब भी तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, तो हम तो उस दिन से, जिस दिन से सिखाई ना फ्लोरी, हम ये करने लगे, जानते क्या किए? हम ये वचन को लिख लिए। मेरा बहुत बड़ा आदत है कि हम लिख लेते हैं, ठीक है, हम लिख लेते हैं और इजी में लिख लेते हैं। तब हम ऐसा लिखे उसको, हमको जैसे कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, मेरे लिए कोई मुश्किल ला रहा है, तो क्या है कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो हमको ये वचन जब मिला तो हम उसको कैसे लिखे जानते हैं? उसको हम लिखे,
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो जो मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस में जो लोग प्रॉब्लम ला रहे हैं उनके हृदय को और जो प्रॉब्लम ला रहे हैं उनके विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो तकलीफ ला रहा है, जो प्रॉब्लम ला रहा है ऑफिस में, उसके जो कलीग्स है वो लोग, तो वो लोग का हृदय और वो लोग का विचार को हम प्रभु यीशु में सुरक्षित रखें। अगर वो सुरक्षित हो गया तो कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो मेरा हस्बैंड का बुरा कर ही नहीं सकता। हम ना ये वचन को याद करके बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद जो आपका शांति है जो बिल्कुल समुद्र से परे है, वो शांति से आप मेरा हस्बैंड के दुश्मनों का हृदय को और उसका विचार को यीशु मसीह में सुरक्षित कर दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। ऐसे ही करते हैं एग्जैक्टली, ऐसे बस करना चाहिए। इतना ही छोटा है और एकदम सिंपल वे में हम लिख लेते हैं उसको, जैसे हम बोल सके। ओ वाओ, आपको ये चीजें ना रिकॉर्ड करके भेजना चाहिए। सिस्टर फ्लोरिडा के पास मेरा नंबर है। ओके नहीं सिस्टर बहुत रिकॉर्डिंग पर भी ना मतलब बहुत अच्छा होता है कि कुछ लोगों को नहीं हैबिट है ना रीडिंग करने के लिए, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुन के इनके मुंह लब खुलते हैं। अच्छा तो मैं जो भी भेजता है तो मैं ऐसे ही इनको भेज देती हूँ ना कि ठीक है अच्छी बात है, हम कुछ अच्छी सीख रहे। ठीक है, तो ये सिस्टर आप बोलिए। फ्लोरिडा से हम इसको एंड कर सकते हैं? जी जी एकदम 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 बताएं ठीक है। सिस्टर मंजू है कि नहीं? सिस्टर मंजू, हाँ यस, आपको कुछ पूछना है? समझ आ गया? यस सिस्टर, समझ आ गया है। फ्लोरिडा के साथ जो हमने फ्राइडे को किया था ना मंजू, हाँ, तो आपने अगर नोट्स लिखे हैं तो एक दफा रिवाइज कर देना। और जो हमने आज सिस्टर निशा के साथ सीखा है क्रॉनिकल्स 2, अभी सीखा था ना सिस्टर निशा ने, हमने बताया था क्रॉनिकल्स 2 20 का 1 से 25 1 से 25। तो अगर हम दोनों उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें कल, तो कल जब हम क्लासेस करेंगे हम रिवाइज करा सकते हैं उससे। हेलो, यस सिस्टर, यस, ठीक है। छोटा सा होमवर्क है मंजू आपके लिए, छोटा सा। हाँ हाँ सही। थैंक यू निशा। सिस्टर मंजू, हम क्लोजिंग प्रेस करें? जी यस सिस्टर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने आपके वचन के द्वारा हमें सिखाया। सिस्टर निशा को आपने भेजा हमारे लिए सिखाने के लिए, और हमने सीखा प्रभु आपके वचनों को, आपके महान वचनों को सीखा, हमने समझा। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं तेरे सभी कृपा दानों के लिए, आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया और हमें आपके और करीब आने का मौका दिया। प्रभु यीशु आपने धन्यवाद सभी बातों के लिए, सब कुछ के लिए। प्रभु यीशु आपने हमें सब कुछ दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारे वरदानों के लिए, सब कुछ के लिए। हम इसी तरह, हे पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हम इसी तरह प्रभु के वचन में बढ़ते रहें। हम दुनियाई चीजों में नहीं, अपने विचारों से नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम से जो हमारे अंदर है, उसी प्रेम के द्वारा, उसी शांति के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, और दूसरों को भी जो प्रभु अब तक दूर है वचन से, हम उन तक पहुंचे, उनको भी हम बताते चले, क्योंकि प्रभु आपके ही शब्दों में, आपके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन, आमीन प्रेज गॉड, प्रेज आमीन। गॉड। थैंक यू सिस्टर निशा। ओके गॉड ब्लेस यू सिस्टर God bless you. सैंड्रा।